में हमें एक स्टेडियम भी मिल है जिसको कई बार अनदेखा किया गया, मगर कहीं ना कहीं जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ, कानपुर और स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहा। कानपुर को जो है एक विजिटर गैलरी मिली है जिसको हम देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आइए हम अभी चलेंगे काउंटर की तरफ और मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों को इस विजिटर गैलरी में क्या क्या सुविधाएं हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। और ये जो इसको इनोवेशन किया गया और ये बनाया गया, इसको किस तरीके से लेकर डिज़ाइन किया गया? इसका डिज़ाइन बेसिकली ये है कि लोगों का अवेयरनेस स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, स्पोर्ट्स की तरफ जो खेल है उसकी तरफ जागरूकता बढ़े। आजकल हम लोग जानते हैं कोविड के बाद स्पेशली सब लोग टीवी, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स और स्क्रीन पे ही हैं, तो इसको देख के मोटिवेशन उनको मिले। और ग्रीन पार्क जैसे हम जानते हैं बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पूरे खेल जगत को लेकर के। इंटरनेशनल स्तर पर इसका नाम है ग्रीन पार्क का, तो उसको लेकर के जितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं पास 65 इयर्स के, वो यहाँ पे सारे दर्ज हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारे पास एक क्रिकेट सिम्युलेटर है जिसमें बच्चे आकर के एक्चुअली इट इज़ बोथ इंटरफेस है फिज़िकल गेम का और वर्चुअल मीडियम से आपको बॉल फेंकी जाएगी और बच्चे आकर के इंडोर क्रिकेट खेल सकते हैं बहुत आराम से इंडिविजुअल। अगर इसको देखने आए तो उनको किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? यहाँ पे आकर के आप टिकट इशू करें। टिकट इसकी 50 रुपये बड़ों के लिए है एंड 25 रुपये बच्चों के लिए है। टिकट इशू होएगी आपको, यहाँ पे आपको प्रॉपर बिल दिया जाएगा। ये अमाउंट आपका रिफंडेबल है अगर आप हमारा अंदर बहुत सुंदर कैफ़े बना हुआ है, पार्क साइड के नाम से कैफ़े है, वहाँ पे पूरा मल्टी क्यूजीन आपको आइटम्स मिलेंगी खाने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफ़े है जिसमें आप ग्रीन पार्क स्टेडियम को फेस करके आउटसाइड भी बैठ करके आप खाना खा सकते हैं। वो इशू होएगा, फिर आपको बैंड्स दिए जाएंगे। ये सिक्योरिटी डेस्क में आके आप करेंगे तो बैंड्स आपको पहनाए जाएंगे, बिकॉज सिक्योरिटी पर्पस से आपकी एंट्री तभी होएगी जब आपके हाथ में ये बैंड होएगा। देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि जो मैम ने बताया कि ये बैंड्स हैं और देख सकते हैं कि बैंड्स को आपको कहते हैं लेना है और उसके बाद बैंड्स आपके हाथ पे होगा, उसके बाद आप इस गैलरी में प्रवेश कर पाएंगे, जो कि सिक्योरिटी रीज़न है। तो आइए अब हम अंदर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या सारी चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शंस भी बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं कि 12 से 5 बजे तक इसके टाइमिंग्स हैं और कोई भी बैग वगैरह आप अंदर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये एक क्या बहुत सारी कहते हैं हिस्टोरिकल चीज़ें अंदर हैं और चीज़ें अंदर हैं जिनको छूना मना है, क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि ये कानपुर स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है ये। तो ये कॉर्डन करके रखा हुआ है। 12 से 5 का इसका टाइम है। ये बैंड लगाने के बाद हम आगे जा सकते हैं और हम देखते हैं कि तो चलिए अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई काफ़ी सारी, मुझे लग रहा है स्टोर है यहाँ का। ये एक सुवेनियर शॉप है जहाँ पे आपको ग्रीन पार्क की ब्रांडिंग की सारी चीज़ें मिलेंगी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि कोई बाहर से आए, क्योंकि हम इंटरनेशनली इसको प्रमोट कर रहे हैं, कोई बाहर से आए इंसान देखे इसको एज अ हिस्टोरिकल प्लेस या एज अ प्लेस ऑफ स्पोर्ट्स, वापस जाए तो उसके साथ कुछ मेमोरीज अगर उसको लेके जानी है, जैसे हम कहीं ताजमहल देखने जाते हैं या कहीं इंटरनेशनल जगह पे जाते हैं तो उसका छोटा सा मिनिएचर लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जैसे मैनुअल स्कोरबोर्ड है, मैनुअल स्कोरबोर्ड की ये पिक्चर है तो उसको फ्रेम में किया हुआ है। आजकल ऐसा स्कोरबोर्ड देखने को मिलता नहीं है और ऐसी पिक्चर्स भी देखने को मिलती नहीं है, तो ये पूरा कलेक्शन में से निकाली गई है और उसके फ्रेम्स बनाए हैं। तो ये थी और आगे हम अब चलेंगे गैलरी की तरफ, देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैम से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के बारे में। कोशिश करें कि ये शायद पूरा ग्रीन पार्क का इतिहास इस पर दिया हुआ, किस किस सन में क्या क्या हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन पार्क में जो कुछ होता रहा उसका इतिहास भी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और बहुत सारी मेमोरिकल चीज़ें इस साइड में हैं। और देन उसको हम फिर कोशिश करेंगे मैम से उस विषय में जानने की कि ये सारी चीज़ें क्या है। यहाँ तो इसको दर्शक जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो ये आपके सारे साल के जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हैं, जो ग्रीन पार्क में मेन अचीवमेंट्स हुई हैं,
उसमें यहाँ का रिकॉर्ड है। तो किसी को लर्न करना है, जानना है क्रिकेट, कोई इंथुजियास्ट, बिकॉज क्रिकेट इंथुजियास्ट हमारे कंट्री में क्या वर्ल्ड ओवर भरे हुए हैं, तो ग्रीन पार्क के रिलेटेड उनको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब within 5 minutes they can get this knowledge rather than searching over the net and putting the records down. So they can come here. Already we have done the homework for you. You can come here, see this and just register it with you. And plus like I said कि बहुत सारे articles हैं, so these have been conserved over here. जो कंजर्वेशन है, बहुत सारी वैल्यूएबल्स हैं जो सिग्नेचर के साथ हैं और पर्सनली ऑटोग्राफ्ड आर्टिकल्स हैं सारे क्रिकेट प्लेयर्स के, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के, वो भी यहाँ पे स्टोर्ड हैं, कप्स हैं, ट्रॉफीज हैं, सारे ये आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस ओर से दिखाना शुरू करें कि ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पर ग्रीन पार्क के इतिहास से लेकर जो भी क्रिकेट से जुड़ी तमाम सारी यादगार चीज़ें हैं उनको फ़ोटोज़ और तमाम सारे कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो हेलमेट्स हों, बैट्स हों, बॉल्स हों, पैड्स हों या ग्लव्स हों, वो कहीं ना कहीं तमाम क्रिकेटर्स उनके सिग्नेचर्स के साथ यहाँ पर हैं जो कि हमारे देश की कहीं ना कहीं धरोहर है, उसको कानपुर राइट्स को दिखाने की कोशिश की गई है। तमाम वो सारी चीज़ें हैं जो आकर क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर जान सकते हैं और क्रिकेट के इतिहास के साथ साथ ग्रीन पार्क के इतिहास को भी जान सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत कानपुर राइट्स को जो यहाँ पर ये सुविधा दी गई, ये व्यवस्था दी गई, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट जगत के लिए एक माइलस्टोन बने। स्टेडियम के अंदर थिएटर का भी रिनोवल किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी की गई है और ठीक सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इस तरफ दिखाने की एक बेटर स्क्रीन जिस पर आपको क्रिकेट से जुड़े तमाम वो सारी चीज़ें, वो इतिहास देखने को मिलता है बाय विजुअल। इसमें आप देख सकते हैं और ग्रीन पार्क का पूरा इतिहास देख सकते हैं इसमें आकर। ये एक कहीं ना कहीं कानपुर राइट्स को बहुत बढ़िया व्यवस्था दी गई है। कानपुर के लोग क्रिकेट को जान सकें, ग्रीन पार्क के इतिहास को जान सकें, कानपुर की जनरेशन कानपुर के जो इस ग्रीन पार्क की तमाम इतिहास है उसको जान सके, उसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। फ्लोर पर आ चुके हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस ओर दिखाने की कोशिश करें कि वो तमाम सारी मेमोरीज़ यहाँ पर सहेज कर रखी गई हैं जो कहीं ना कहीं क्रिकेट जगत की तमाम वो उपलब्धियाँ हैं, ग्रीन पार्क से जुड़ी वो उपलब्धियाँ हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस ओर सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करें कि तमाम सारा ये सेकंड फ्लोर पर तमाम सारी जिस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पर उस रूम में वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी, वैसे ही सेकंड फ्लोर पर भी तमाम सारी चीज़ें दिखी गई और तमाम उस तरीके से सजोया गया है, उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। आप जब आते हैं यहाँ घूमने के लिए और आप जब यहाँ पर विज़िट करते हैं, विज़िट करने के बाद अगर आपको कुछ खाने का या कुछ एंजॉय करने का मन करता है तो आप चाहे वो अंदर की तरफ हॉल्स हों या फिर आपको खास पार्क की तरफ बैठकर अगर पार्क साइड भी बैठकर खाना तो उसकी भी व्यवस्था इस जगह की गई है जो कहीं ना कहीं कानपुर राइट्स को लेकर, क्योंकि मुझे जो ये लोकेशन है कानपुर के साथ मैं अपने कैमरा पर्सन सब दिखाने की कोशिश कर, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं उनके साथ साथ अपने खाने की चीज़ों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की गई। कानपुर को एक नई चीज़ मिली है और कानपुर को इस ओर ध्यान भी देना होगा। ये सब कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पेशकश है कानपुर सिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव।